दुनिया भर में जब भी अपने देश के लिए जान कुर्बान करने वाले नौजवान की बात आती है तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और हो भी क्यों ना, केवल 23 साल की उम्र में जिस समय हमारे यहाँ बच्चे कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं, उस समय उस उम्र में उन्होंने अपने विचारों और अपनी देशभक्ति के दम पर अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। आज भारत में ही नहीं, दुनिया भर में नौजवान शहीद भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। भगत सिंह जैसा बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें उनके बचपन को समझना बहुत ज़रूरी है। उनके बचपन से जुड़े हुए एक मशहूर किस्से हैं जो हर बच्चे को जानना और समझना चाहिए। यह किस्सा हमें ये बताता है कि देशभक्ति का भाव हमारे अंदर सिर्फ बड़े होकर नहीं आता, बल्कि बचपन से ही इसका होना कितना ज़रूरी है। एक बार की बात है, भगत सिंह के चाचा एक बंदूक लेकर आए। उन्होंने अपने चाचा जी से पूछा, इससे क्या होता है? चाचा जी ने बताया कि वह इससे अंग्रेजी हुकूमत को दूर भगाएंगे। कुछ दिनों बाद जब भगत सिंह अपने चाचा जी के साथ खेतों में काम करने गए तो देखा कि उनके चाचा जी वहाँ एक आम का पेड़ लगा रहे थे। तब भगत सिंह ने पूछा, चाचा जी आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ जिस पर बहुत से आम लगेंगे और हम सब खाएंगे। थोड़ी देर बाद चाचा का ध्यान बालक भगत सिंह की ओर गया। उन्होंने देखा कि बालक भगत सिंह छोटी छोटी लकड़ियाँ खेत में गाड़ रहा था। चाचा जी ने पूछा कि तुम खेत में क्या गाड़ रहे हो? चाचा जी ने सोचा होगा बच्चे का जवाब आएगा, मैं खेल रहा हूँ, लकड़ियाँ गाड़ रहा हूँ। लेकिन बच्चे का उत्तर सुनकर वह और उसके परिवार के बाकी लोग भी हैरान रह गए। भगत सिंह ने कहा कि मैं बंदूक बो रहा हूँ। चाचा जी ने फिर पूछा, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? भगत सिंह बोले, मैं जानता हूँ कि हमारा देश गुलाम है, हमें आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ने के लिए बहुत सारी बंदूकों की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं बंदूक बो रहा हूँ। जब बहुत सारी बंदूकें होंगी तो हम सब अंग्रेजों से लड़ेंगे और उन्हें अपने देश से भगा देंगे। उस दिन भगत सिंह के चाचा जी और पिताजी ने तय किया कि बचपन के इस बच्चे के अंदर जो क्रांतिकारी का विचार है उसे हमें मरने नहीं देना चाहिए। इसके पालन पोषण में और इसकी गतिविधियों पर विशेष नज़र रखनी होगी ताकि इसके अंदर की प्रतिभा निखर कर आए और ये ऊर्जा कहीं और ना बह जाए। बाद में ऐसा ही हुआ। दुनिया आज उस शख्स को भगत सिंह के नाम से जानती है और पूजती भी है। अगर आपको जानकर अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही और भी वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें।